Hello students, today I will start a new chapter circles. आज देखिए इसमें आपको इंट्रोडक्शन देंगे एंड एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है कि जो सर्कल्स है सिर्फ नाम से तो सर्कल है ये, लेकिन इसमें आपकी कन्वेंसी ऑफ ट्राइंगल यहाँ भी यूज़ होने वाली है। अभी आप क्वाड्रिलेटरल कर रहे थे, वहाँ भी हमने कन्वेंसी ऑफ ट्राइंगल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और अब सर्कल्स चैप्टर शुरू होता है, यहाँ भी हम कॉन्वेंसी ऑफ ट्राइंगल्स को मैक्सिमम यूज़ करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में। इवन जितने भी थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा थ्योरम्स है आपकी, और वो सारी की सारी कॉन्वेंसी ऑफ ट्राइंगल से काफ़ी थ्योरम्स आपकी उससे सॉल्व होने वाली है। तो चलिए सर्कल्स की कुछ बेसिक नॉलेज को हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी। दिस इज़ अ सर्कल। देखिए एक सर्कल किसी भी प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये देखिए ये आपका इंटीरियर पार्ट हो जाता है। तो देखिए सर्कल किसी भी प्लेन को 3 रीजन्स में डिवाइड करता है। ये इंटीरियर रीजन है इसका, और ये यहाँ पे एक्सटीरियर रीजन होगा जहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो रहा है। एक पार्ट ये भी होता है, तो 3 पार्ट है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द circle. Now we will take 2 points on the circle. This is called the chord of the circle. देखिए chord को आप जैसे मूवमेंट करेंगे, ये जैसे ये सेंटर से होके पास होता है, then chord आपका डायमीटर बन जाता है। The longest chord of the circle is also called a diameter. फिर देखिए इसको डायमीटर से दूर ले जाएंगे तो इसकी लेंथ छोटी होती चली जाएगी। देखिए द एरिया लाइज बिटवीन द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट होता है। अगेन देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, द एरिया बाउंडेड बाय द रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड the area of segment, and this is the center of the circle. A B C, OA equal to OB equal to radii of circle. अब देखिए डायमीटर, ये जो रेडियस है, रेडियस को अगर जो ट्वाइस कर देते हैं तो ये एक डायमीटर बन जाता है। देखिए अभी क्या ये सेक्टर था, सेक्टर भी चेंज था, और ये रेडियस है, रेडियस को हमने मूव किया और ये एक स्ट्रेट लाइन बना दिया इसको। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज बी, सो ए बी इज डायमीटर ऑफ द। अब देखिए इस सर्कल का कोई भी अगर पार्ट हम लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, देन अगर ये P एंड Q है, देन PQ इज आर्क ऑफ द सर्कल, देखिए AB है, तो देखिए A to B ये वाली जो लेंथ है ये माइनर आर्क कहलाता है, एंड A to B इस साइड से जो लेंथ होगी AB ये मेजर आर्क कहलाता है आपका। एंड एरिया आल्सो, ये वाला एरिया आपका माइनर सेगमेंट होता है। कॉर्ड के अपोजिट साइड जो एरिया है जिधर आपका सेंटर सर्कल का लाई करता है, ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाता है, ये मेजर सेगमेंट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10.1, एंड देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है एंड ट्रू फॉल्स है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन एक्सटीरियर और इंटीरियर, यहाँ पे देखिए करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो इंटीरियर ऑप्शन होगा। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। देखिए किसी पॉइंट की डिस्टेंस अगर उसकी रेडियस से ज़्यादा है तो इट मीन्स ये एक्सटीरियर होगा। पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है अभी जस्ट बताया था वो क्या होता है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द
सर्कल, यहाँ पे डायमीटर आ जाता है। एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। तो देखिए ये आर्क क्या कहलाता है, सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड chord of the circle, an arc and the chord of the circle. A circle divides the plane on which it lies in 3 parts. तो ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये भी देखिए ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। Line segment joining the center to any points on the circle is the radius of the circle. ये कह रहा है कि line segment joining the center to any point on the circle is called its radius. ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाता है। A circle has only finite number of equal chords. ये आपका फॉल्स है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ chords होते हैं उसमें। A circle is divided into 3 equal arcs. Each is a major arc. ये भी फॉल्स है क्योंकि देखिए जब एक सर्कल, सपोज ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे अगर 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करोगे तो मेजर आर्क नहीं होगा, ऑल द 3 आर्क्स आर माइनर आर्क। अ chord of a circle which is twice as long as its radius इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है क्योंकि द रीजन जो सेक्टर लाई करता है वो बिटवीन द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल, एंड जो कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में लाई करता है वो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाता है, ना कि सेक्टर होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, करेक्ट, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। सो इट वाज ए स्मॉल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।